दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में कर दिए चौंकाने वाले बड़े बदलाव। जी हां, शुभमन गिल ने टीम में 3 ऐसे प्लेयर्स की वापसी कराई है जिसको देखकर इंग्लैंड भी खौफ में आ चुकी है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए किन किन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है और कौन से प्लेयर्स की टीम में एंट्री कराई है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस समय इंग्लैंड की सरजमी पर एक जबरदस्त क्रिकेट महासंग्राम चल रहा है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। अब तक 3 मुकाबले हो चुके हैं और इन तीनों में जितना उतार चढ़ाव और रोमांच देखने को मिला है उतना शायद ही किसी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता हो। कभी भारत आगे दिखा, कभी इंग्लैंड। लेकिन अगर सिर्फ स्कोर लाइन की बात करें तो इंग्लैंड इस वक्त 2-1 से बढ़त बनाए हुए हैं। मगर दोस्तों, सच ये है कि स्कोर लाइन तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। असल हकीकत तो ये है कि टीम इंडिया ने पूरे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड को उनके घर में जाकर खूब टक्कर दी है। भारतीय टीम ने इस सीरीज में जो जज्बा दिखाया है वो काबिले तारीफ है। अगर थोड़ा भी भाग्य का साथ मिलता तो भारत इस समय 3-0 से आगे होता। लेकिन जैसा कि कहते हैं, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, किस्मत का भी खेल है। कई अहम मोड़ ऐसे आए जहां बाजी पलट गई, लेकिन इस युवा भारतीय टीम ने कभी हार नहीं मानी। इस सीरीज की एक और बड़ी बात है कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गिल पहले ही फैंस के दिल जीत चुके हैं, लेकिन अब वो कप्तानी में भी खुद को साबित करने में लगे हैं। चाहे रणनीति हो, फील्ड प्लेसमेंट या टीम को मोटिवेट करना, गिल का आत्मविश्वास मैदान पर साफ छलकता है। और अब चौथा टेस्ट उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा इंग्लैंड को उसी की जुबान में जवाब देने का। तीसरे टेस्ट की बात करें तो वह मुकाबला सिर्फ स्कोर तक सीमित नहीं रहा। स्लजिंग, टेंशन और जबरदस्त टक्कर ने माहौल को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। दोनों टीमों के बीच जो गर्माहट तीसरे टेस्ट में दिखी, उसने यह साफ कर दिया कि अब यह सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई बन चुकी है। अब सबकी निगाहें चौथे टेस्ट पर टिकी हैं, जो 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। यही वो मुकाबला है जहां टीम इंडिया को कमबैक का मौका मिलेगा। फैंस को भी उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाएगा और आखिरी मुकाबले को फाइनल की तरह बना देगा। वहीं इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज को यहीं खत्म कर दे और ट्रॉफी पर कब्जा जमाए। इसलिए यह मुकाबला सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट का ट्रेलर टू थ्रिल बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड को हराने के लिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में किसको रखा है और किन किन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया है। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से ओपनिंग के मोर्चे पर वही भरोसेमंद नाम उतारे हैं। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये वही 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने शुरुआत से ही टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिलाई है। सबसे पहले बात करें कि एल राहुल की। राहुल ने इस सीरीज में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है उसने हर किसी का दिल जीत लिया है। न सिर्फ उन्होंने लगातार रन बनाए हैं बल्कि उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव, क्लास और टाइमिंग देखने को मिल रही है वह शानदार है। उनकी तकनीक और अनुभव दोनों ही भारत की पारी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब तक इस सीरीज में 2 शतक ठोक चुके राहुल चौथे टेस्ट में भी भारत की उम्मीदों के केंद्र में रहेंगे। जब राहुल क्रीज पर टिक जाते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की परेशानी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि कप्तान गिल को उनसे एक और ठोस शुरुआत की उम्मीद है। अब आते हैं टीम इंडिया के दूसरे युवा और तेज तर्रार ओपनर यशस्वी जायसवाल। पहले 2 टेस्ट में उनका बल्ला आग उगल रहा था। आक्रामकता, आत्मविश्वास और क्लास का जो संगम उनके शॉट्स में दिखा, उसने उन्हें विपक्षी खेमे का सिर दर्द बना दिया। हालांकि तीसरे टेस्ट में वे बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन यह यशस्वी की ताकत है कि वह जल्द ही वापसी करना जानते हैं। उनकी खेलने की शैली कुछ ऐसी है कि अगर वह लय में आ जाएं, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनना तय है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल सकती है। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया के लिए एक अच्छी शुरुआत बेहद जरूरी होगी, खासकर जब सीरीज में दोनों टीमें पूरी ताकत से भिड़ रही हैं। ऐसे में राहुल का अनुभव और यशस्वी की आक्रामकता मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिला सकती है। सभी की निगाहें अब इस जोड़ी पर होंगी। वहीं दोस्तों, नंबर 3 की पोजीशन पर गिल ने बड़ा बदलाव किया है।
पिछले 2 मुकाबलों में इस स्लॉट पर करुण नायर को मौका मिला था, लेकिन अफसोस वो उस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके जो टीम मैनेजमेंट ने उन पर जताया था। ना तो वह बड़ी पारी खेल पाए और ना ही विपक्षी गेंदबाजों के सामने टिकने का भरोसा जगा पाए। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने अब एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। इस बार नंबर 3 की जिम्मेदारी दी गई है उस युवा खिलाड़ी को जिसे आने वाले वक्त में टीम इंडिया की रीढ़ माना जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साई सुदर्शन की। साई सुदर्शन को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनमें वह सभी खूबियां हैं जो एक बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज में होनी चाहिए। तकनीकी परफेक्शन, क्रीज पर टिकने का धैर्य और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। अब बस उन्हें चाहिए एक ऐसा मंच, एक ऐसा मौका जहां वो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सकें, और मैनचेस्टर का मैदान शायद वही मंच बन सकता है। अगर यहां उन्होंने एक ठोस पारी खेल दी तो न सिर्फ वो टीम इंडिया के नंबर 3 की पोजीशन के प्रबल दावेदार बन जाएंगे, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी करारा जवाब दे देंगे। टीम मैनेजमेंट को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं और शुभमन गिल का यह फैसला बताता है कि साई पर उन्हें कितना भरोसा है। वहीं दोस्तों, नंबर 4 की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल के हाथों में है, और इस वक्त गिल का बल्ला जिस अंदाज में बोल रहा है उसे देखकर विरोधी खेमे में खलबली मचना लाजमी है। पहले टेस्ट में शानदार शतक, फिर दूसरे टेस्ट में ऐतिहासिक दोहरा शतक, और उसी मैच में एक और शतक ठोककर गिल ने अकेले दम पर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। दूसरे टेस्ट में गिल ने कुल 400 प्लस रन बनाकर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन तीसरा टेस्ट गिल के लिए वैसा नहीं रहा जैसा उनके चाहने वालों ने उम्मीद की थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रणनीति के तहत गिल को दबाव में रखा और वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। मगर असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो, और शुभमन गिल में वह जज्बा साफ दिखता है। चौथे टेस्ट में गिल न सिर्फ बल्ले से वापसी करना चाहेंगे, बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम इंडिया को मजबूती से आगे ले जाना चाहेंगे। वो जानते हैं कि मैनचेस्टर की पिच पर एक और दमदार पारी न सिर्फ उन्हें फॉर्म में लौटाएगी, बल्कि टीम को मनोबल भी देगी। और अब नजर डालते हैं उस पोजीशन पर जहां से मैच का रुख पलट सकता है। नंबर 5, यहां शुभमन गिल ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के गेम चेंजर ऋषभ पंत पर, और इस खिलाड़ी ने पूरे सीरीज में साबित भी किया है कि क्यों उन्हें यह उपाधि दी जाती है। पहले टेस्ट से लेकर तीसरे टेस्ट तक हर मुकाबले में पंत का बल्ला जमकर बोला है, और बात सिर्फ रन बनाने की नहीं है, बल्कि उस अंदाज की है जिससे वह रन बनाते हैं। अटैकिंग, फियरलेस और पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों पर हावी। पंत ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, जब वह क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका बेखौफ खेलने का अंदाज। ना हालात की परवाह, ना विकेट गिरने का डर, सिर्फ एक ही सोच, गेंद को बाउंड्री पार भेजना है। यही एटीट्यूड उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी हालात में मैच का रुख पलट सकते हैं, और मैनचेस्टर की पिच पर भी उनसे कुछ ऐसा ही धमाका देखने को मिल सकता है। अगर पंत यहां भी एक और विस्फोटक पारी खेलते हैं तो ये इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी होगी। उनकी एक आंधी सी पारी और मैच पूरी तरह टीम इंडिया के पक्ष में झुक सकता है। अब नजर डालते हैं नंबर 6 पर, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मौका मिला है। जड्डू यानी टीम इंडिया की रीडर, जिन पर न सिर्फ कप्तान शुभमन गिल को बल्कि करोड़ों फैंस को भी पूरा भरोसा है। जडेजा ने हालिया पारियों में शानदार प्रदर्शन किया है। पिछली 4 पारियों में वह 4 अर्धशतक ठोक चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह रन लोअर ऑर्डर में आकर बनाए हैं, जहां टीम को अक्सर सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तीसरे टेस्ट में जब बाकी बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौटते गए, तब जडेजा ही थे जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मोर्चा संभाला और अकेले दम पर टीम की लड़ाई जारी रखी। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी जडेजा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर पिच से थोड़ा भी टर्न मिला तो झड्डू अपनी फिरकी में बड़े बड़े नामों को फंसा सकते हैं। चौथे टेस्ट में उनसे एक बार फिर ऑलराउंड परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। कह सकते हैं जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो हर मुकाबले में छुपा ट्रम्प कार्ड बनकर सामने आते हैं, और मैनचेस्टर में भी वो कुछ ऐसा ही कमाल दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जहां एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के शांत मगर बेहद प्रभावशाली ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पर। सुंदर वो खिलाड़ी हैं जो बिना ज्यादा शोर किए मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। दूसरे और तीसरे टेस्ट में उन्होंने बल्ले से अहम रन जोड़े और दिखाया कि वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक संपूर्ण ऑलराउंडर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा असर उन्होंने डाला वो था तीसरे टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर,
जहां उन्होंने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए 4 विकेट झटके और एक वक्त पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। सुंदर की खासियत है उनकी सादगी और संयम। वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और अक्सर तब चमकते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चौथे टेस्ट में भी उनसे बल्ले और गेंद दोनों से योगदान की उम्मीद की जा रही है। अगर सुंदर फिर से अपने शांत स्वभाव में चुपचाप धमाल कर गए तो इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ना तय है। वहीं दोस्तों, नंबर 8 पर हमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार रेडी इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से शुभमन गिल कुलदीप यादव की टीम इंडिया में एंट्री कराने वाले हैं। कुलदीप यादव क्या कर सकते हैं वह तो आप और हम सब जानते ही हैं। कुलदीप यादव की स्पिन में अच्छे बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाज तो अक्सर कुलदीप के सामने स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो ऐसे में कुलदीप यादव चौथे टेस्ट में अपना कमाल कर टीम इंडिया को जीत दिलाने का प्रयास करने वाले हैं। वहीं अब बात करते हैं टीम इंडिया की उस ताकत की जो मैनचेस्टर टेस्ट में पूरी बाजी पलट सकती है। जी हां, तेज गेंदबाजी अटैक। इस मुकाबले में भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भारतीय पेस अटैक की अगुवाई करते नजर आएंगे। बुमराह का तो नाम ही काफी है। वो जब गेंद थामते हैं तो हर बल्लेबाज के चेहरे पर टेंशन साफ झलकने लगती है। इस सीरीज में भी बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से अंग्रेज बल्लेबाजों को बार बार चौंकाया है, चाहे नई गेंद से स्विंग हो या पुरानी गेंद से रिवर्स। बुमराह हर एंगल से खतरनाक हैं। अब बात मोहम्मद सिराज की, जो बुमराह की गैर मौजूदगी में भी किसी दीवार की तरह डटे रहे हैं। सिराज ने इस सीरीज में कई अहम मौकों पर विकेट चटकाकर भारत को मैच में बनाए रखा है। दूसरे टेस्ट में जब भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की थी तो उसमें सिराज का योगदान बेहद अहम था। उनकी जोश से भरी गेंदबाजी ने न सिर्फ विकेट निकाले बल्कि टीम के जज्बे को भी ऊंचा रखा। लेकिन दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज मिल सकता है तीसरे पेसर की पोजीशन पर। अब तक आकाशदीप को मौका दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है और उनकी जगह डेब्यू मिल सकता है युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को। अंशुल कंबोज एक रॉ टैलेंट हैं, जो न सिर्फ तेज गेंदबाजी करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। कप्तान शुभमन गिल अगर उन्हें डेब्यू का मौका देते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए दोहरा फायदा हो सकता है। गेंद से धार और बल्लेबाजी में गहराई। तो मैनचेस्टर में जब टीम इंडिया मैदान में उतरेगी तो उसके पास होगा एक खतरनाक तेज गेंदबाजी अटैक जो इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलने का दम रखता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की हो सकती है चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बाकी। आपके हिसाब से क्या इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम चौथा टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।